Good evening, a very good evening to all of you. So, in this video series, we are going to discuss about a previous year question of 2026 3D geometry. In previous lecture, we have discussed about the definite integration. इस लेक्चर में हम लोग 3D ज्योमेट्री में जितने भी सवाल जेईई मेंस 2026 में पूछे गए हैं उन सबको हम लोग निपटाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन का पीवाईक्यू सेशन नहीं देखा है तो जाइए उसको कंप्लीट करिए, और अगर वो कर लिया है तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन इज let alpha beta gamma be the coordinates of foot of perpendicular drawn from the point this on the line this. There is a line, so this line is in vector form. I want to write this line in Cartesian form because that is easy for me to work. Okay, so Cartesian form of line. So to write the equation we have to find point on the line and direction vector. Let's suppose this direction vector is d vector. D vector is 2 I cap 3 j cap minus k cap. This is the direction vector of line. So how to write the equation of line in Cartesian form? Equation of line. This equation of line can be written x minus x1 divided by a equal to y minus y1 divided by b equal to z minus z1, means point. Here we are writing point, in denominator we are writing that direction ratio, means direction vector from here. Okay, so this is the equation of line. Take this equal to lambda. How to take the general point on this line? So x equal to 2 lambda minus 1, y equal to 3 lambda plus 3, z equal to हमारे पास क्या आएगा, माइनस लेमडा प्लस 1 ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस लेमडा प्लस 1। ठीक है, तो ये जो है ये जनरल पॉइंट है लाइन के ऊपर। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये लाइन जो है उसके ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये अल्फा बीटा गामा है, तो मुझे पहले तो अल्फा बीटा गामा निकालना पड़ेगा। और पॉइंट जो है जहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है, 5 4 2, 5,4,2। ओके, सो इसके ऊपर लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट हम लोग ले सकते हैं क्या, 2 लेमडा माइनस 1 कोमा 3 लेमडा प्लस 3 कोमा minus lambda plus 1. This is the general point on the line. Okay, so let's suppose this point is P, this point is M, so we can write PM vector ना। What is PM vector? भाई मेरा काम, मेरा मेन मोटो लैम्डा निकालना है। अगर लैम्डा आ गया तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा ना, अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो आगे का काम तो आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज करूंगा कि ये जो पीएम वेक्टर है और ये जो डायरेक्शन वेक्टर डी वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर अलोंग लाइन दैट इज डी वेक्टर। डी वेक्टर जो है यहाँ पे दे रखा है, ये जो डी वेक्टर है ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे। ठीक है, तो पीएम वेक्टर क्या आ जाएगा, 2 लेमडा माइनस 1 माइनस 5 आई कैप प्लस 3 लेमडा प्लस 3 माइनस 4 जी कैप प्लस माइनस लेमडा प्लस 1 माइनस 2 के कैप। ये आ गया, तो यहाँ से पी एम वेक्टर जो है वो मेरे पास बनेगा 2 लेमडा माइनस 6 आई कैप प्लस 3 लेमडा माइनस 1 जे कैप प्लस माइनस लेमडा माइनस 1 के कैप। अब पी एम वेक्टर का इस डी वेक्टर के साथ, इस डायरेक्शन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या कर देंगे, जीरो। सो वी कैन राइट here next slide, pm vector dot d vector this equal to 0. So what is pm vector? Pm vector is 2 lambda minus 6, 2 lambda minus 6 into d vector. What about the d vector? D vector is 2 3 minus 1 na, 1 second, d vector I am writing here 2 3 and minus 1, so this into 2 plus, what about the coefficient of Jacob, 3 lambda minus 1,
3 lambda minus 1 into 2 plus what is coefficient of k cap? Minus lambda minus 1 minus lambda minus 1 into minus 1 इक्वल टू 0। सो इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से लैम्डा हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अगर लैम्डा 1 आ गया तो मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो यही तो है, यही तो है 2 लैम्डा माइनस 1 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 1। इसमें हम लोग लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 2 माइनस 1 1 1 कोमा 6 कोमा ये हो जाएगा मेरे पास 0 1 कोमा 6 कोमा 0। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया मेरे पास 1 कोमा 6 कोमा 0। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो मेरे पास अल्फा बीटा गामा आ गया। अल्फा 1, बीटा जो है वो 6 और गामा जो है वो मेरे पास कितना आ गया 0। तो मुझे क्या करना है कि ये जो वेक्टर बनेगा, लेट सपोज दिस इज ए वेक्टर आई कैप 6 जे कैप और 0 के कैप, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है किस वेक्टर पे? दूसरे वेक्टर पे। दूसरा वेक्टर क्या दिया हमें? 6 2 3, 6 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप। तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन कैसे लिखते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, that is a dot b magnitude upon modulus means magnitude of b vector. So now here we can write a dot b. What is a dot b? A dot b 6 plus 12 plus 0, this is 12 and 6 18. And what about magnitude of b? Magnitude of b is under root 6 square plus 2 square plus 3 square. So what is this? This one is 36 plus 4 plus 9. Okay, this is 49. 49 means this is 7. So magnitude of b जो है वो ये आ गया। अब फाइनली इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 18 अपॉन 7। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? 18 अपॉन 7, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो सवाल तो आसान था, कॉन्सेप्ट सिंपल सा था, तो आप लोग इसको देख सकते हैं।